पाकिस्तान और सऊदी अरब का इक्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तेफाक। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात का एलामिया जारी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की भी शिरकत। तवानाई, सनत, कानकुनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सयाहत, ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ तरजीह शोबे करार। वजीर आजम फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इजलास में भी शिरकत करेंगे। मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अरब ममालिक का दौरा कामयाब। मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल। मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब की क़यादत का पाकिस्तान की मुसल्लह फौज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। इंसदादे, दहशतगर्दी, दिफाई ताउन, इंटेलिजेंस इश्तराक पर भी अहम बातचीत की गई। मुस्लिम ममालिक के माबैन अस्करी इत्तेहाद और यकजहती की मजबूत अलामत बन गई है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शानदार शख्सियत हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फिर एतराफ। भारत के साथ तैयारे गिराए जा चुके थे। एटमी ताकतों के दरमियान तिजारत के जरिए जंग रुकवाई गई। टोक्यो में नौमुंतखब जापानी वजीर आजम से मुलाकात में इजहार ख्याल। सनाए ताकाइची का ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने का भी ऐलान। अमेरिका और जापान में तिजारत और नायाब मादनियात का तारीखी मुआहिदा। काबुल इंतजामिया की हरधर्मी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर बेनतीजा रहा। तीसरे दिन मेजबानों की मौजूदगी में 18 घंटे तक बातचीत बदल लिया। जराये के मुताबिक फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात आखिरी दौर की जानिब बढ़ रहे हैं। वजीर आजम आजाद कश्मीर अनवारुल हक का मुस्ताफी होने से इनकार। पीपल्स पार्टी की जानिब से कल उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराए जाने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी की हिमायत का भी फैसला। पार्टी को कानून साज असम्बली में 36 अरकान की हिमायत हासिल होगी। वजारत मंसूबाबंदी में नून लीग की मुज़ाकराती कमेटी और पार्लिमानी पार्टी का भी इजलास। आजाद कश्मीर हुकूमत का हिस्सा न बनने का फैसला। पीटीआई आजाद कश्मीर का दूसरी पार्टी में शामिल होने वाले मेंबरान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला। जराये के मुताबिक सदर पीटीआई और साबिक वजीर आजम अब्दुल कयूम नियाजी ने लीगल टीम को रेफरेंस दायर करने के लिए हिदायत कर दी। पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक के 12 मेंबरान असम्बली ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। कोहिस्तान स्कैंडल में अहम पेशरफ। मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल के करीबी साथी बिलाल शाह के घर पर छापा। नैब जराये के मुताबिक 115 तोले सोना बरामद कर लिया गया। एबटाबाद में 6 करोड़ मालियत के एक प्लॉट का भी इंकशाफ किया गया। पुलिस नसीरुद्दीन शाह नामी सब इंस्पेक्टर को भी गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के अकाउंट में कैसर इकबाल ने 3.5 करोड़ रुपए मुंतकिल किए थे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में सिंध जॉब पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, सिंध जॉब पोर्टल का इफ्तिताह अवामी खिदमत की फराहमी में एक अहम संग-मील है। ये मंसूबा डिजिटल तब्दीली, शफाफियत और अवामी बाख्तियार का मजहर है। ग्रेड 1 से 5 की मुलाजमतों का भी सिलसिला आइंदा 15 रोज में शुरू हो जाएगा। कराची में इलेक्ट्रिक चालान का निफाज। इब्तदाई 6 घंटे में तकरीबन 1.25 करोड़ के 2662 चालान। ओवर स्पीडिंग पर 419, सीट बेल्ट खिलाफ वर्जी पर 1535 ड्राइवर्स का चालान। हेलमेट के बगैर बाइक चलाने पर 507 अफराद पर चालान। आप सड़कें देने के लिए तैयार नहीं हैं, जुर्माने आलमी मेयार के करेंगे और सड़कें कच्चे के इलाके से भी बदतर सड़कें हैं।
और जुर्माने आलमी मेयार के। सिंध हुकूमत सड़कें देने के लिए तैयार नहीं, लेकिन जुर्माने आलमी मयार के कर दिए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की तनकीद, कहा जमात इस्लामी की नजर सानी अपील पर के इलेक्ट्रिक को 7 रुपए 7 पैसे फी यूनिट का झटका लगा। MQM पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI सबने के इलेक्ट्रिक को नवाजा है। NCCIA के अफसरान की करप्शन का मामला, 9 अफसरान पर दर्ज मुकदमे की FIR सामने आ गई। इस्लामाबाद से अगवा NCCIA के अफसर उस्मान भी नामजद। FIR यूट्यूबर डक्की भाई की अहलिया के बयान पर दर्ज की गई। डक्की भाई से 90 लाख अलग लिए गए। मुल्जिमान पर कॉल सेंटर से भी रिश्वत लेने का इल्जाम आयद किया गया। रवा माली साल मुआशी शरह नमू 3% रहने का इम्कान। आलमी बैंक ने पाकिस्तानी डेवलपमेंट डेट रिपोर्ट भी जारी कर दी है। इस साल गुर्बत की शरह 21.5% रहने की तवक्को। रवा माली साल महंगाई 7.2% रहने की पेशगोई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में CCT पुलिस का एक्शन, 4 मुबैना मुकाबलों में 6 मुल्जिमान मारे गए। तर्जुमान के मुताबिक मुकाबले में निश्तर कॉलोनी, ग्रीन टाउन, हरबंसपुरा और रिंग रोड करीब हुए हैं। इस्लामाबाद में SP अदील अकबर की खुदकुशी की तहकीकात, इंक्वायरी कमेटी का कामोनकी में मरहूम के घर का दौरा। जराये के मुताबिक अदील अकबर बलूचिस्तान इंक्वायरी से रवा साल जनवरी में क्लियर हुए। प्रमोशन ना मिलने के बाद परेशानी में मुब्तला थे। पंजाब में फजाई आलूदगी बरकरार, आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सरे फहरिस्त। कैंट में AQI लेवल 654, सांदा में 591 रिकॉर्ड किया गया। शहरी सांस और आंखों के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला तिब्बी माहिरीन की आवाम को मास्क के इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर की हिदायत। जज़ायर में रवां साल का ताकतवर तरीन तूफान दाखिल। हैटी में तूफानी बारिशों से मुख्तलिफ हादसा, 3 अफराद हलाक, 3000 से जायद पनाहगाहों में मुंतकिल। जनूबी इलाकों में परवाजें मुअत्तल। तूफान के आज जमीका से टकराने का भी इम्कान। भारत में किसान मुआशी दबाव के साथ साथ सियासी जबर का भी शिकार। मध्य प्रदेश में बीजेपी लीडर ने नाजमीन का देने पर किसान को जेब तले कुचल दिया है। महिंद्रा नगर का साथियों के साथ मिलकर खवातीन पर बदतरीन तशद्दुद, असलहे के जोर पर जख्मी किसान को अस्पताल ले जाने की इजाजत भी नहीं दी गई। साबिक मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने ICC की भारत नवाजी का पोल खोल दिया। भारत के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर हाथ हल्का रखने की हिदायत मिलने का भी इंकशाफ कर दिया। कहा एक मैच में भारतीय टीम 4 ओवर पीछे थी और जुर्माना यकीनी था, मगर एक फोन कॉल पर कहा गया कि हल निकालो क्योंकि ये भारत है। अगले मैच में उसी खिलाफ वर्जी पर सिर्फ कप्तान गांगुली को कार्रवाई महदूद रखने का कहा गया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 आज खेला जाएगा। बाबर आजम 1 साल बाद एक्शन में होंगे। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा एशिया कप में काफी कुछ सीखा है, गलतियों से सीखकर T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां करेंगे। T20 वर्ल्ड कप तक स्ट्रेटेजी यही रहेगी। पाकिस्तान 24 ارسال هجومي يا الله ينهي اللقاء بفوز المنتخب الباكستاني। और
एशियन यूथ गेम्स में पाकिस्तान ने वॉलीबॉल इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बहरीन में जारी गेम्स के सेमीफाइनल में पाकिस्तानी टीम ने इंडोनेशिया को 3-1 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहला सेट हारने के बाद कमबैक किया और मुसलसल 3 सेट जीतकर फाइनल में कदम रख दिया।